अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। अंतर मन का ओम शांति। वेलकम। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। वेलकम। बहुत बहुत आपका इस सभा में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। मेरे साथियों, देखो आज कौन आया है। सुभाष भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष भाई आप आए, बाहर आई, देखो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सुभाष भाई। ओम शांति। ओम शांति। शैलेंद्र भाई देखो आपसे कितना प्यार है सुभाष भाई का। जी, आप सभी का मुझसे बहुत प्यार है। और सुभाष भाई तो एकदम मतलब समझ लीजिए मैं रोज ही जुड़ा रहता हूँ इनसे लगभग। मधुबन से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्मृति दिन के उपलक्ष्य में। आप सभी मधुबन में आ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये वर्चुअली पहुंच गए भाई साहब, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आत्मा से मन से प्राण से वही हैं। जी तो प्यारे साथियों देखो आज कौन आया है। आज एक विशेष व्यक्तित्व हमारे साथ है, हमारे सामने है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। आप एक विशेष कलाकार है। मैं विशेष वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आप। क्योंकि आप अगर इनके किरदार को देखें तो वो नेगेटिव रोल, विलन का रोल करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट अगर बात की जाए तो जितना कठोरता से वो विलन का रोल करते हैं, लेकिन उतना ही मृदु आपका हृदय है, क्योंकि आप एक कवि भी है और बहुत अच्छी रचनाएं आप रचते हैं। ये कितना विरोधाभासी वाली बात है। कठोर से कठोर विलन का पार्ट भी आप प्ले करते हैं, लेकिन हृदय से आप कितने सुकोमल है। आपकी कविताओं में, आपके हृदय में समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्यार और भावनाएं है वो समझ में आता है। तो इस रीति से आप बहुत एक विशेष व्यक्तित्व है। और आज हम आपका अनुभव सुनेंगे, कैसे आपका बचपन बीता, कैसे आप इस ये फिल्मी दुनिया में आए, कैसे आपने ये पार्ट शुरू किया और कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था के आप परिचय में आए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के परिचय में आने से आपको क्या फायदा हुआ, क्या आपको परिवर्तन आपके जीवन में आपने पाया, क्या आपकी प्रेरणाएं, आपकी इंडस्ट्री के जो और साथी कलाकार आपके हैं उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं और क्या आपका शुभ संदेश है। ये जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में, और ये राजयोग जो है तो ये सब जानते हैं, इसमें भी काफी हर्डल्स होते हैं, काफी चैलेंजेस होती है। और ऐसी चैलेंजेस पथरीली जो राह है, इसमें राजयोग कैसे सहयोगी बन सकता है, इन सब बातों पे आप प्रकाश डालें तो जो साथी कलाकार है उनको भी आपसे बहुत, मैं कहूँगा, पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे मीठे प्यारे शैलेंद्र भाई का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपका अनुभव सुनेंगे। सुभाष भाई भी मधुबन घर से है, तो कोई मधुबन निवासी का आना अर्थात मधुबन का आना, तो मधुबन के इस चमन की आप बाहर है। तो सुभाष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दयाल भाई इस वक्त हाजिर नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपने सारी कमियां ही पूरी कर दी, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया आप आए हैं। तो बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। तो ज्यादा समय न लेते मैं कहूँगा शैलेंद्र भाई आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। अवश्य। ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष और अभी भी पैंडेमिक हमारे बीच में है
और पिछले वर्ष ने हमारे साथ क्या किया इसको मैं अपने एक शेर द्वारा कहना चाहूंगा कि सारी दुनिया पे काला सा घना साया है, सारी दुनिया पे काला सा घना साया है, ऐ गए साल तूने जुल्म बहुत ढाया है, ऐ गए साल तूने जुल्म बहुत ढाया है। और हमें उम्मीद है कि अगला वर्ष, जिस वर्ष में हमने प्रवेश किया है, नव वर्ष में, आज 17 तारीख है, ये शुभ हो, मंगलमय हो। इसको भी मैं अपनी 4 पंक्तियों द्वारा कहना चाहूंगा कि ऐसे बसें सबके अंतःकरण में, ऐसे बसें सबके अंतःकरण में, जैसे मधुगंध वातावरण में, संबंध निखरे मधुर नव वर्ष में, इतना भरे प्रेम स्वाचरण में। तो नव वर्ष का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि हम सभी भाई बहनों के लिए, सभी विश्व के लोगों के लिए ये कल्याणमय होगा, शुभ होगा। और जिस महामारी ने हमें पिछले वर्ष तंग किया है, वो जल्द से जल्द हमें छोड़कर जाएगी और प्रभु कृपा बरसाएं, प्रजापति ब्रह्मा बाबा कृपा बरसाएं, शिव बाबा कृपा बरसाएं और हम सभी पुनः सुखी हों और हम पहले जैसे हम मिलते थे, गले लगते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, हाथ मिलाते थे, वो दिन फिर से लौट के आए। मेरे परिचय के बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊं कि मेरा पालन पोषण जन्म जो हुआ मेरा, वो आजमगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद मेरी ननिहाल है आजमगढ़ में। और मेरा पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा जो हुई वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुई। और वहां रहते हुए मुझे ये ख्वाहिश होती थी कि जब मैं फिल्म में देखता था कि एक न एक दिन मुझे भी ऐसा फिल्मों में आना है, पर्दे पे दिखना है। तो मैं ये मानता हूं कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। यदि आप कोई संकल्प ठान लें कि आपको ऐसा करना है, तो ईश्वर आपको राह दिखाते हैं और रास्ते बनते जाते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां भी आती हैं, किंतु धीरे धीरे आप अंत में आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो मेरे हृदय में था कि मुझे अभिनेता बनना है। हालांकि जब मैं बचपन में कहता था कि अभिनेता बनना है, तो मेरे दोस्त यार, मेरे परिवार के लोग हंसते भी थे, बोलते थे अपनी शक्ल देखो, कहाँ तुम हीरो बनोगे। बट फिर भी मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे बनना है तो बनना है। और वहां से फिर मैंने एनएसडी में जाने की सोची, लेकिन एनएसडी में मैं प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ आज हमारे पूरे विश्व में पैंडेमिक छाया हुआ है, ये कोरोना का, उस समय पूरे भारत में जो एक बीमारी थी वो थी डेंगू फीवर। उस फीवर में मेरे 17-18 वर्षीय छोटे भाई का निधन हो गया और उसके शौक में मेरे पिताजी जो हृदय रोगी थे, उनका भी 28 दिन के बाद निधन हो गया। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन नहीं कर पाया। किंतु नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो प्रोफेसर थे, जो लेक्चरर्स थे, जो टीचर्स थे और जो वहाँ के मेरे मित्र थे, उन लोगों ने मुझे मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एनएसडी नहीं कर पाएंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल थिएटर हमारे साथ कीजिए और हमारी लाइब्रेरी आपके लिए खुली है, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहें। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन हम पूरी ट्रेनिंग आपको देंगे। तो एक तरह से मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो नाटक की और अभिनय की हुई, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लोगों ने ही मुझे दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ उनका। और नाटकों से प्रारंभ हुआ और भारत का पहला साइंस फिक्शन सीरियल बना था सिग्मा, जिसका मुझे मुख्य विलन बनाया गया था ज़खाकू। और उसके साथ ही मुझे एक और किरदार मिला था फौजी सीरियल में कर्नल कपूर साहब के, जिसका नाम था फौजी। और चूंकि मेरी बहुत सारी डेट्स सिग्मा को चाहिए थी और वैसे ही फौजी के लिए भी डेट्स चाहिए थी, तो जो कर्नल कपूर थे उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी आप कोई एक सीरियल कर लो। मैंने कहा कि एथिकली मैंने पहले सिग्मा साइन किया है तो मैं वो करूंगा। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जो रोल मैंने छोड़ा था वो बाद में शाहरुख खान साहब ने किया। और सिग्मा का रोल देखने के बाद मुझे संजय खान साहब ने बंबई से फोन किया कि मैं आपको अपने सीरियल द ग्रेट मराठा में लेना चाहता हूँ। और द ग्रेट मराठा में मेरी अभिनय यात्रा प्रारंभ हुई उनके साथ। मेरा काम देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हर कोई संजय खान नहीं है कि आपको फ्लाइट की टिकट भेजेगा और दिल्ली से बंबई बुलाएगा, तो बेहतर होगा कि आप बंबई शिफ्ट कर जाइए और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको काम मिलेगा। और जैसा कि उनका विश्वास था मेरी अभिनय क्षमता को देखते हुए, मैं कहूंगा कि उनका विश्वास सत्य था। और मैं जब मुंबई पहुंचा तो मुझे काम मिलना शुरू हुआ। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी बड़ी सारी फिल्में, बहुत सारे सीरियल्स आए
और अभी मैं वेब सीरीज भी शूट कर रहा हूँ, क्षेत्रीय भाषा की फिल्में भी कर रहा हूँ। और बड़े एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन से लेके संजय दत्त और राणा दग्गुबाती, इन सभी के साथ मैंने काम किया। इरफान खान के साथ पान सिंह तोमर में काम किया। और जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, राजकुमार संतोषी साहब, उनकी फिल्म फैमिली द टाइज ऑफ लव, और मतलब समझिए प्रियदर्शन जी, उनकी फिल्म थी बम बम बोले जिसमें मैं मुख्य विलेन था। तो बहुत सारी फिल्में की, अभी भी कर रहा हूँ। और अभिनय यात्रा जो मेरी चल रही है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। जहां मैं चाहता था वहां पहुंच रहा हूँ। और वैसे तो मंजिल अभी बहुत दूर है। हम एक्टर लोग कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हो गए तो हमारा जीवन खत्म है। तो मैं हर रोल को एक चुनौती के रूप में लेता हूँ और करता जाता हूँ। और आज भी ऐसी भूमिकाओं की तलाश रहती है मुझे, जहां मुझे चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं मिलें, जहां मुझे तैयारी करने में मेहनत लगे, स्टडी करने में, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है कैरेक्टर्स का। और उन कैरेक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं और समझते हैं क्या कैसे है, तो वो अभिनय में वो बात आती है। सिर्फ लाइन बोलना ही अभिनय नहीं होता है, उसका टेक्स्ट क्या है, सब टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे क्या कहानी चल रही है, सारा कुछ समझना होता है। उसके बाद हमें डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ती है। कई भाषाएं सीखनी पड़ती हैं, ताकि पता नहीं आपको कब कहाँ कौन सी भाषा बोलना पड़े। आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, ताकि आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप लंबे रेस के घोड़े होंगे, क्योंकि पता नहीं होता है किस सीन में चेजिंग सीन है, किसी में भाग दौड़ का सीन है। तो अगर आप फिट नहीं है तो आप भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। कभी स्विमिंग करनी पड़ती है, कभी हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है, कभी गाड़ी भगानी पड़ती है, कभी किसी ऊंचाई से कूदना पड़ता है, कभी कोई फाइट सीक्वेंस करना पड़ता है। मतलब आपको हर क्षमता के लिए दक्ष होना पड़ता है, तब जाके आप अभिनय कर पाते हैं। तो ये तो रहा मेरा अभिनय का परिचय, जहां मैं अभिनय कर रहा हूँ। और आप आने वाले समय में बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों में मुझे देख पाएंगे। सीरियल्स की शूटिंग तो अभी पीछे रुकी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मुझे अभी एक शूटिंग में लंदन जाना था, मैं नहीं जा पाया क्योंकि अचानक वहां फिर से दोबारा लॉकडाउन लग गया। तो ऐसी सब रुकावटें आ रही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कृपा करेंगे, इससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मैं आपको सच कहूं तो 3 वर्ष पूर्व ही मैं उनको जान पाया, मेरा परिचय हुआ उनसे। उसके पहले मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नाम सिर्फ सुना था। वो लोग क्या करते हैं, क्या फंक्शन है मतलब उनका, और समाज के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम था, बिल्कुल नहीं मालूम था। मेरी एक मित्र हैं जो अभिनेत्री हैं, मोनिका पटेल। एक दिन अचानक 3 वर्ष पूर्व उनका फोन आया कि हम चाहते हैं कि आप आर्ट एंड कल्चर विंग की जो कॉन्फ्रेंस होती है माउंट आबू में, उसमें मुख्य अतिथि बनकर हमारे लिए आप आए और वहां संबोधन करें और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। ये 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है। और मोनिका ने कहा कि मैं चाहती हूं कि आप वहां 5 दिन रहें और वहां अनुभव करें, समझें क्या है। तो मैं कुछ जानता नहीं था, मुझे लगा चलो और कुछ नहीं तो माउंट आबू घूम के आएंगे और माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल वगैरह है वो देख के आएंगे, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संबंध में कुछ जानता नहीं था, जानना चाहता था। तो एक जिज्ञासु की हैसियत से, एक जिज्ञासु के रूप में समझने के लिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, ये मैं सोचकर मेरी यात्रा मैंने प्रारंभ की। और मुंबई से हम उदयपुर की फ्लाइट में थे और वहां उतरे। मेरे साथ 2-3 बहनें भी थी। तो वहां गाड़ी आई और गाड़ी में हम बैठे। तो जो मेरा सत्कार और प्रेम उन्होंने वहां से आरंभ किया, तो वो अंत तक बना रहा। उन्होंने मुझे अपने हाथों से फल काट कर खिलाया, मतलब मुझसे पूछती रही कि कुछ आप और खाएंगे। और पूरी यात्रा कैसे कट गई, जाके मतलब रुके हम मधुबन में। मधुबन पहुंचने का मेरा पहला अनुभव था। मैंने देखा वहां बहुत बड़ा विशाल डायमंड हॉल था, जहां हजारों लाखों लोग बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हॉल मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। जगह जगह कुटियां बनी हुई थी जहां लोग मेडिटेशन करने के लिए जा रहे थे, और बड़ा ही शांत और बढ़िया सा अच्छा वातावरण। और फिर मुझे बताया गया कि वहां के बाद हमें आगे ज्ञान सरोवर जाना है। ज्ञान सरोवर पहुंचा। ज्ञान सरोवर उतरते ही मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वहां
की प्राकृतिक छटा और जो उन्होंने मेहनत करके जो वहाँ अपना वाटिका और वो फूल पौधे पत्तियां लगाई हुई हैं, उनकी खुशबू से मन मंत्रमुग्ध हो गया और मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बाद में मुझे ये धीरे धीरे जब मैंने देखा कि वहां परिचय हुआ कि ब्रह्मा बाबा कौन थे, शिव बाबा कौन है, क्या है, और ये यहाँ की जो दीदियां हैं, जो दादा लोग हैं, जो भाई लोग हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने देखा कि वो पहला जो अनुभव ये रहा कि वो अपरिचितों से भी बहुत ही मुस्कुरा के बड़े प्रेम से मिलते थे। उनके आगे मैं स्वयं को बड़ा बदतमीज फील कर रहा था क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी सख्त है और वो इतनी मृदुलता से बात करते थे, इतने प्यार से बात करते थे। मैंने कहा यार इनसे बात कैसी करनी है, किससे ये सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी के लोगों से सीखना चाहिए, और जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे भी मुस्कुरा के कैसे बात करनी है ये इनसे सीखना चाहिए। पहली बात तो मैंने वहां ये सीखी, विनम्रता, पोलाइटनेस, और वो कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। क्योंकि मैं स्वभाव से थोड़ा सख्त आदमी हूँ, क्रोधी आदमी हूँ, मतलब कभी अचानक गुस्सा भी बहुत तेज आता है मुझे, लेकिन वो धीरे धीरे नियंत्रण में आया। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मुझे सबसे बेहतरीन चीज जो वहां की लगी कि वो मानवता के कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना से पूर्ण समर्पित लोग हैं। जैसे सुभाष भाई से परिचय हुआ वहां, दयाल भाई, और भी बहुत सारी बहनों से परिचय हुआ, सूरज भाई से मैं मिला तो मैंने उनको बोला कि सूरज भाई मुझे बड़ा क्रोध आता है, मतलब कोई मुझे तंग करे तो मुझे एकदम से तत्काल बहुत क्रोध आ जाता है। तो उन्होंने बड़ी मुझे एक सिंपल सी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप राजयोगा सीख लीजिए और प्रातः सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने आप से एक बात बोलिए कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन इसका प्रभाव बड़ा गहरा होता है। और उन्होंने मुझे समझाया कि आपको राजयोग सीखना चाहिए। मैं कुटियाओं में जाता था, आपकी कुटियाओं में बैठता था। उस वक्त क्या करना है, कैसे करना मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं बैठता था। मुझे सुबह 3:30 बजे उठा के पांडव भवन भी ले जाया गया। पांडव भवन जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हिस्ट्री हॉल है जहां बाबा बैठ के क्लासेस लिया करते थे। बाबा की कुटिया में गया, बाबा की जहां मेडिटेशन करते थे वहां गया, शांति स्तंभ पे गया। वही मतलब एक ही फेरे में चारों धाम के मुझे दर्शन हो गए और मैं भाग्यशाली मानता हूँ। और मैं इसके साथ ये जोड़ दूं कि मैं स्वयं को और भी ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि कल जो है वो बाबा की पुण्य तिथि है, 18 जनवरी। मुझे आज ही शाम को सारे चित्र प्राप्त हुए हैं कि किस प्रकार वहाँ मधुबन में और ज्ञान सरोवर में और पूरे विश्व में जहां जहां तैयारियां चल रही हैं बाबा के पुण्यतिथि मनाने के लिए। तो मैं गदगद हो गया और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरा परम भाग्य कि एक दिन पूर्व मैं आपसे इस संबंध में बात कर रहा हूँ। बाबा के संबंध में जो मैंने जाना, वहां जो समझा, आप समझिए एक साधारण कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ 1876 में सिंध के कृपलानी परिवार में उनका जन्म हुआ और एक साधारण गेहूं के व्यापारी के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और उसके बाद वो हीरे जवाहरातों के पारखी बने और एक सफल व्यापारी बने। जिनका व्यापार करते थे वो हीरे जवाहरातों का राजा महाराजाओं के साथ, बड़े बड़े वायसराय के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। और उतने सफल व्यापारी, मतलब सोचिए गेहूं के व्यापार से कहाँ गेहूं और कहाँ हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाला व्यक्ति। और बाद में वही व्यक्ति जो लेखराज के रूप में पैदा हुआ, उसने प्रजापति ब्रह्मा बाबा तक की यात्रा प्रारंभ की यात्रा पूर्ण की। और 1936 में एक छोटी सी ओम मंडली का बीजारोपण किया जिसने आज वट वृक्ष रूप धारण कर लिया है और 140 से भी अधिक देशों में मानवता की सेवा कर रहा है। मैं मतलब आश्चर्यचकित हूं, इस पैंडेमिक के टाइम में भी उन्होंने ये सेवा का कार्य रोका नहीं। समझिए 800 बेड्स का उन्होंने
क्वारंटाइन सेंटर बनाया, अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग गवर्नमेंट को दे दी कि लोगों को आप यहाँ क्वारंटाइन कीजिए। और इस वक्त जब कार्यकर्ता नहीं होते हैं, सारे भाई बहन ने मिलकर स्वयं ही सेवा प्रारंभ की। ये बहुत बड़ी सेवा है। और जो लेबर फंस गए थे, उन लेबर्स को भी उन्होंने उनका ध्यान रखा, उनको खिलाया पिलाया, अपने ही यहाँ जगह दी, ठहराया उनको। तो मतलब कितनी बड़ी मानवता की सेवा कर रहे हैं ये लोग। मैं तो आपसे कहूंगा कि सुभाष भाई के साथ जो मेरा अनुभव हुआ वो अद्भुत है। मैंने अचानक एक दिन बोला, सुभाष भाई मुझे दिलवाड़ा टेम्पल देखना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ चलिए। मुझे लेके गए, गाड़ी में घुमाया। मैंने कहा धन्यवाद सुभाष भाई। तो उन्होंने कहेगा धन्यवाद, मुझे भी जाना था, मुझे भी देखना था, आपके बहाने देख लिया। तो मैं ये मानता हूं कि इतनी विनम्रता कि आपको घुमाने ले जा रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि हम भी जाना चाहते थे इसलिए आपको लेके गए, ये मैं उनकी महानता मानता हूं। और उन्होंने मुझसे एक बात शेयर की थी, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि वो कैंसर रोग से पीड़ित हो गए थे। और उन्होंने मुझे बताया कि यहीं अंधेरी के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ब्रह्मा कुमारी के हॉस्पिटल में। और उन्होंने बताया किस प्रकार राज योगा की शक्ति से, मेडिटेशन की शक्ति से उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हराया। और मैं दिनेश भाई से आग्रह करूंगा कि वो किसी दिन विशेष रूप से सुभाष भाई को बुलाएं और उनका अनुभव बांटें, लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। और मैं सुभाष भाई से, दयाल भाई से और जितने भी लोगों से मैं जुड़ा हूं, उनसे जुड़ने के बाद मैंने जो मूल बात सीखी कि आप कितने सहज रह सकते हैं, कितने विनम्र रह सकते हैं और क्रोध पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी के संबंध में मैं कुछ जानता नहीं था ज्यादा। तो मैंने एक बहन से पूछा कि मैं कैसे थोड़ा जान सकता हूं। तो उन्होंने एक पुस्तक बताई कि जो बाबा की जीवनी है, ये एक अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली कहानी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ समझ में आया। मुझे वहां उस पुस्तक में कुछ भाषा दोष थोड़ा सा नजर आया था, लैंग्वेज का। और सुभाष भाई जो हर रोज पोस्ट करते हैं फेसबुक पे कोई ना कोई कहानी, ऐसी प्रेरणादायक कहानी पोस्ट करते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। जैसे मैं बताऊं, मैं जानकी दादी से मैं मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं जब वहां गया था तो जानकी दादी उस वक्त लंदन में थी। तो मैंने सुभाष भाई ने से पूछा तो उन्होंने अगर होती तो हम आपको तुरंत मिलवा देते, तत्काल मिलवा देते, लेकिन वो थी नहीं, तो इसलिए मेरा दुर्भाग्य कि मैं नहीं मिल पाया। लेकिन कैसे मैं जानकी दादी को जान पाया, कैसे प्रकाशमणि दादी को जान पाया, और भी जितने दादा परदादा लोग थे उनको मैं जान पाया, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दिन सुभाष भाई को बोला कि सुभाष भाई आप जो पोस्ट करते हो उसमें भाषा का बड़ा दोष होता है, मतलब हिंदी शुद्ध नहीं होती। और मैं चूंकि हिंदी बेल्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं करेक्शन कर दिया करूँ। तो सुभाष भाई ने कहा बड़ी खुशी से, आप बिल्कुल कीजिए, पहले आप करेक्शन कीजिए, हम बाद में पोस्ट करेंगे। तो मैं तो सिर्फ भाषा का दोष मिटाता था, उस जो घटनाएं होती थी, जो भी संस्मरण या कहानियां वो भेजते थे। लेकिन उस भाषा को संशोधित करते करते मेरा मस्तिष्क कब संशोधित होता गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी कहानियां मेरे जाने अनजाने मेरे अंदर घुसती गई और उन कहानियों से जो प्रेरणा मिलती थी वो मेरे अंदर आती गई। तो मैं जान पाया कि जानकी दादी कौन है, मैं जान पाया कि प्रकाशमणि दादी, हालांकि इनसे मैं कभी मिला नहीं, प्रकाशमणि दादी से नहीं मिला, जानकी दादी से नहीं मिला, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिला, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से जो सुभाष भाई ने मेरे पे एहसान किया, मैं तो कहता हूँ कि जो कहानियां मुझ तक भेजी, तो मैं सिर्फ भाषा सुधार रहा था, वो कहानियां, वो घटनाएं मुझे सुधार रही थी, ये मेरा मानना है। और उनका प्रभाव गाहे बगाहे जब भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं तो मैं उनका सदुपयोग करता हूँ, और कहाँ कैसे किस तरह से किस चीज को नियंत्रित करना है। जैसे बता रहे थे कि एक बार सुभाष भाई बता रहे थे कि दादी थी उनके साथ और लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, दादी खुद भी उठाए काम करने लगती थी। ये नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण था कि अगर एक टीम का कोई नेतृत्व करने वाला ही स्वयं काम करने लगे तो बाकी लोग स्वयं प्रेरित होकर सारा काम कर लेते हैं, फिर वो सारा कार्य बहुत ही आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, कहीं कोई ईगो नहीं। आज सारे लोग ईगो से परेशान है भाई आज की दुनिया में, तो ईगो कहीं कुछ नहीं है। सब बड़े से बड़ा आदमी उठ के मुझे बताया गया कि ब्रह्मा बाबा स्वयं सारे काम स्वयं करने लगते थे, तो उनको देख के बाकी लोग भी जुड़ जाते थे।
तो ये प्रेरणा का जो कार्य है, और मैं ये मानता हूं कि मैं वहां घूमा, 5 दिन रहा मैं, और मैंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ब्रह्मा बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं हैं, हमारे बीच में हैं, वहां की फूल पत्तियों में है, वहां की हवाओं में है, वहां की सुगंध में है, वहां के कण में है, वहां के हर भवन में है। हमें सिर्फ उनको महसूस करने की आवश्यकता है। जब मैं राजयोगा नहीं जानता था तब भी मैंने ये अनुभव किया था। तो जो आप लोग राजयोगा की प्रैक्टिस करते हैं इतने वर्षों से, तो आप लोग उनको कितना जान पाए होंगे इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और मुझे जब कहा गया था कि राजयोगा सीखिए, तो मैंने कहा भाई समय नहीं है, कहाँ सीख पाऊंगा। तो मोनिका पटेल ने मुझे कहा कि आपको जब समय होगा मैं स्वयं आपके घर आके सिखाऊंगी। तो उन्होंने समय निकाला, 7 दिन का कोर्स, हालांकि 9 दिन में हमने किया, लेकिन उसका लाभ ये हुआ कि मेरे साथ साथ मेरी पत्नी प्रीति श्रीवास्तव, मेरी बिटिया नव्या नवेली श्रीवास्तव और हमारे कुछ पड़ोसियों ने भी एक साथ ही राजयोगा का वो कोर्स किया। और उसका सबसे जो अधिक लाभ मुझे मिला है, मैं बीच में प्रैक्टिस छोड़ चुका था, नहीं कर पा रहा था इतना, क्योंकि शूटिंग का शेड्यूल ऐसा होता है, भागदौड़ ऐसा होता है। लेकिन जब ये पैंडेमिक चालू हुआ तो 2 या 3 दिन के बाद मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुआ। मैंने कहा यार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या करूं, कैसे करूं। तो अचानक ध्यान आया कि मैं राजयोगा कर सकता हूँ, मुझे आता है, जो आता है मैं वो करूं। तो राजयोगा करने के बाद जो कनेक्ट हुआ मैं, तो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई। फिर मैंने कहा मुझे और क्या आता है, मुझे लिखना आता है। मैंने कविताएं, गजल लिखना शुरू किया और मैं उनको फेसबुक पे पोस्ट कर देता था। वो रजा मुराद, मुकेश खन्ना, बड़े बड़े लोग जो हैं, मेरी मित्र हैं, जया प्रियदर्शनी और पीयूष राज जो गाते हैं बहुत अच्छा, उन सब लोगों ने उससे गाया, किसी ने उस पर नृत्य किया। फिर मुझे यूके से और यूएसए से, सिंगापुर से फोन आने शुरू हुए कि क्या हम इसे गा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप गाइए। तो क्योंकि फॉरेन के लोग थोड़े कॉपीराइट के लिए कॉन्शियस होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या पैसे चाहिए। मैंने कहा मैंने ये पैसे के लिए नहीं लिखा है, मैंने कहा ये मैंने मानवता की सेवा के लिए लिखा है, और आप अगर इसे गा के लोगों में प्रेरणा दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, तो अवश्य गाइए। मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आपको इसकी अनुमति देता हूं, आप गाइए। तो लोगों ने गाया और उसका कितना प्रभाव हुआ होगा वो तो ईश्वर जाने और लोग जाने, बट मैंने अपनी तरफ से जो करना था मैंने किया। और यदि आप चाहें तो मैं वो रचना आपको सुनाऊं। और सबसे पहले मैं आपको एक दूसरी रचना सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारीज में ये महसूस किया कि स्त्री शक्ति की वहां बहुत ही प्रधानता है, स्त्री शक्ति को बहुत ही महत्व दिया गया है। ब्रह्मा बाबा ने शायद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो नारी शक्ति को पहचाना। और अब मैं महसूस करता हूं, मैं आपके दुबई सेंटर में भी गया था। दुबई सेंटर में जब मैं गया था तो मुझे सुभाष भाई और दयाल भाई ने कहा था कि आप हमारे सेंटर जरूर जाइए। और जब मैंने जाके अपना अनुभव वहां शेयर किया था तो मुझे बोला गया था कि आप अच्छा बोलते हैं तो आप हम बाबा के लिए काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूंगा, मुझे जहां बुलाया जाएगा मैं अवश्य जाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि विदेश का मेरा जब भी दौरा कभी भी कहीं भी लगेगा, मैं आपके सेंटर पे अवश्य जाऊंगा और अपना अभिनय, अपना अनुभव और जो कुछ भी मैं बता सकता हूं मैं जरूर बताऊंगा। तो नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। मैं मानता हूं कि नारी ने हमें जन्म दिया है। नारी हमें मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया उसके बाद का मेरा खेलना कूदना मेरी बहन के साथ हुआ। उसके बाद आगे का जो जीवन आता है उसमें मेरी पत्नी की भूमिका है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरी बेटी मेरे जीवन में आ जाती है, मेरी महिला मित्र आ जाती है, मेरी को एक्ट्रेसेज मेरे साथ आ जाती हैं। तो नारी शक्ति की प्रधानता है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान में नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए मैं एक रचना सुनाना चाहूंगा कि तू दीप्ति दीप्तिमान है, तू दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा समान है, रुके नहीं झुके नहीं, किसी से तू डरे नहीं, तू मानवी की प्रेरणा, तू शक्ति का प्रमाण है, आभूषणों में कंगना ये देश तेरा अंगना, तू रानी झांसी आज की, तू योद्धा महान है, अजोरिया प्रभास तू उज्ज्वला प्रकाश तू, प्रदीप्ति तू उजास तू ज्योति दीप्यमान है, उद्दीप्ति रत्न आभा तू है, कांति स्वर्ण आभा तू कामिनी, तू कांता, तू प्रेम प्रतिष्ठान है, तुषा है, द्वितीमा है, तू सखी है, प्रियतमा है, तू मां है तो बहन भी है, तू देवी शक्तिमान है, तू देवी शक्तिमान है। ये कहते हुए मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और ब्रह्मा कुमारी की जितनी भी हमारी दादियां हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं यहीं से उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूं।
अब मैं आपको वो रचना सुनाता हूं जो मैंने पहली लिखी थी पैंडेमिक के टाइम पे, और जिससे लोगों को प्रेरणा मिली। ये जो समा आया है तुम इससे डरो ना, ये वक्त बीत जाएगा तुम इससे डरो ना, ये जो कोरोना आया है तुम इससे डरो ना, पाबंदियों को मान के हम इससे लड़ेंगे, तन्हा ही लड़ सकेंगे अब हम दूर दूर से, देंगे शिकस्त इस बला को अगर हम ना मिलेंगे। इंसान हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है, ये वक्त सख्त है तो क्या हम साथ लड़ेंगे। जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां है क्या, जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां है क्या, जो पास दिल के हैं वो दिल के पास रहेंगे। दुश्वारियां बहुत हैं, प्रॉब्लम्स, दुश्वारियां बहुत हैं, मगर हौसला ये है शीशे का जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे। नाजुक बहुत है वक्त, नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है बाहर, नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है, कुछ सूझता नहीं है मगर कुछ तो करेंगे। बैठे रहो घरों में सुकून चैन से सभी, जो दूर हैं वो आज नहीं कल तो मिलेंगे। है मुश्किलों का दौर, ये आशावादी बात मैं इसमें कर रहा हूं कि पिछला साल बहुत खराब बीता है, फिर भी है मुश्किलों का दौर, ये भी बीत जाएगा। घर में रहो सभी के बचेंगे तो मिलेंगे, घर में रहो सभी के बचेंगे तो मिलेंगे। और आपको याद होगा मित्रों कि जब हम इस परेशानियों से जूझ रहे थे तो सबका दिल हल्का करने के लिए डॉक्टरों को, जो फ्रंट लाइन हमारे फाइटर थे, उनको प्रेरणा देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि हम घरों में एक दिन शंख बजाएं, दिए जलाएं, तालियां बजाएं और उनका उत्साह वर्धन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें। तो उस संबंध में मैंने एक रचना लिखी, आप सुने, आशा है आप पसंद करेंगे। इसका शीर्षक है दीप जलाना मत भूलो। जब विपदा जग पे आई हो, जब विपदा जग पे आई हो, चहुं ओर निराशा छाई हो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम जोश दिलाना मत भूलो। जब मानवता पे संकट हो, घर छोड़ नहीं कोई तट हो, तुम शंख बजाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो। जब अंतर मन थर्राया हो, जब अंतर मन थर्राया हो, घनघोर अंधेरा छाया हो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जगाना मत भूलो, तुम दिया जलाना मत भूलो, तुम आस जलाना मत भूलो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मा बाबा, प्रजापति ब्रह्मा बाबा, जिनकी कल पुण्यतिथि है, वो आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे, उनके कर्म हमें प्रेरणा देते रहेंगे। यदि हम आंख बंद करके उनकी स्मृति करें तो हम महसूस करेंगे कि वो हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे अंदर हैं। और अपने माँ बाप और ब्रह्मा बाबा और जितनी भी दादियां नहीं हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं कि माँ बाप कभी मरते नहीं, माँ बाप कभी मरते नहीं, जीवित रहते हैं पूरी चैतन्यता के साथ हमारे भीतर, मन मस्तिष्क प्राण में, हमारे भीतर मन मस्तिष्क प्राण में। उनका मृत होना भ्रम है, उनका मृत होना भ्रम है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। भ्रम है दृष्टि का, विचारों का, तत्वों का। वो बस पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, वो बस पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, भूमि जल अग्नि व्योम वायु में समा जाते हैं और उनकी संतानें वरदान पा जाती हैं, विस्तार पा जाती हैं जीवन का, पंच तत्वों का। बिना पंच तत्व, बिना पंच तत्व क्या जीवन संभव है? नहीं, कदापि नहीं, असंभव है। माँ बाप पूर्णतः समाहित हो जाते हैं हमारी रग रग में, मन प्राणों में, विचारों में, लहू बनकर धमनियों में बहते हैं। उनकी मृत्यु मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। मरता है जीर्ण रुग्ण शरीर, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मांश छोड़ जाती है हमारे नश्वर शरीर में। यह क्रम निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, युगों युगों तक चलता रहता है। यही सत्य है, शेष मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। तो मैं कहूंगा कि ब्रह्मा बाबा, प्रजापति ब्रह्मा बाबा की मृत्यु भी एक मिथ्या है। वो हमारी रगों में बहते हैं, हमारे मन प्राण में बसते हैं,
जैसे ही हम ध्यान लगाते हैं वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। बल्कि मैंने वहां देखा कि जब हम किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे होते थे, बातों के बीच में अचानक लाल रंग का प्रकाश चल जाता था और हम वहीं ध्यान करते थे, वहीं बैठते थे और हम तुरंत कनेक्ट होते थे उस परम पिता परमेश्वर से, उस शिव बाबा से, उस ब्रह्मा बाबा से, जिनकी हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। और मैं मानता हूं कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मानवता का हम कल्याण करेंगे, लोगों का भला करेंगे। और मैं, जैसा कि मैं सुभाष भाई से भी कहता रहता हूं कि अपने समय में जो उन्होंने लिखा, जो साहित्य लिखा, जो किताबें लिखी, वो सही थे, क्योंकि वो सिंध प्रांत से आए थे, हैदराबाद के। तो वहां जिस प्रकार की हिंदी बोली जाती थी, उर्दू, हिंदी, सिंधी मिक्स, और कुछ जैसे आप लोगों के यहाँ एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है कि वो अपना पार्ट बजाते हैं। अब वो अपना पार्ट बजाते हैं में हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और कुछ स्पष्टता नहीं है, बाहर के लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं वो बिल्कुल समझते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भाषा में इस प्रकार का दोष है, उसको हमको अपने समय के अनुसार हमको उसको करेक्ट करना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को समझने में आसानी हो। क्योंकि देखिए, जब प्रारंभ में हमारा जब युग प्रारंभ होता है, उस वक्त हम लोग बैलगाड़ी में यात्रा करते थे। तो क्या बैलगाड़ी में यात्रा करने वाले गलत थे? नहीं, उस वक्त की प्रगति उतनी ही थी कि वो बैलगाड़ी में चल सकते थे। लेकिन आज अगर हम बैलगाड़ी में चलेंगे तो मुझे एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। आज हम वायुयान का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं भी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, विदेश में भी 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमें ये नहीं कहना है कि वो गलत थे, वो सही थे, उस समय के अनुसार वो सही थे। और भाषा में जो आपके साहित्य में जो त्रुटियां हैं, वो जो नए संस्करण आपकी पुस्तकों के आते हैं या जहां भी आप नया आर्टिकल कुछ लिख रहे हैं, उसमें आपको उन्हें सुधारना होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कविताएं जब मैं फेसबुक पे डालता था तो मुझे एक प्रकाशक ने फोन किया एक दिन दिल्ली से कि मैं आपकी कविताओं की पुस्तक छापना चाहता हूं। मैंने कहा भाई, इतना तो लिखा भी नहीं कि आप पुस्तक छाप दें। तो बोला नहीं, मैं आज से बुकिंग कर रहा हूं, जिस दिन आपके पास संपूर्ण संग्रह हो जाए हम छापेंगे, उसके पहले आप एक काम कीजिए। मैंने कहा हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है आपको कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, तो जानकी दादी के ऊपर एक खंड काव्य किसी कवि ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर एक टिप्पणी लिखें। मैंने कहा भाई, मैं तो जानकी दादी से मिला ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा। बोला नहीं, आप कहीं से भी पता कीजिए, कुछ भी कीजिए, लिखिए। फिर मैंने संपर्क किया दयाल भाई से, सुभाष भाई से। ये लोग हमारे मैन फ्राइडे हैं, जब मैं कहीं फंसता हूं तो मैं इनको तुरंत फोन करता हूँ। तो सुभाष भाई और दयाल भाई दोनों ही पूरी सामग्री उन्होंने मुझे बताई कि ये ऐसी दादी जी ऐसी थी और आप ये टिप्पणी लिख के उनको भेज सकते हैं। मैंने सारा कुछ लिख के उस प्रकाशक को भेज दिया और आने वाले समय में वो पुस्तक आपके बीच में होगी। और मुझे लगता है कि जो लोग जानकी दादी के बारे में नहीं जान पाए हैं, वो सब बहुत कुछ जान पाएंगे। तो मैं सुभाष भाई को कई बार मैं थोड़ा सा क्लास भी लेता हूँ कि ये हिंदी में ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा है, लेकिन मैं आज उनसे क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपकी भाषा सुधारता हूँ सुभाष भाई। जो आपका ज्ञान है, जो आपका अनुभव है, मैं उसे सुधार नहीं सकता, वो मुझे सुधारते हैं। आपके ज्ञान और अनुभव जो है वो मुझे सुधारते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मिनेश भाई से मेरी मुलाकात वहां पहली बार हुई थी, फर्स्ट टाइम। लेकिन जब मैं निकलने लगा था तो मिनेश भाई ने मेरे पास आम भिजवाया, अपने लड़के से उन्होंने मेरे पास आम भिजवाया। वो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, मुझे आम किसने भेजा? तो उन्होंने बोला भाई मिनेश भाई ने भेजा है। और मैं मिनेश भाई कहना चाहूंगा कि वो आम तो मैं खा गया, बंबई पहुंच के, और मैं पूरे परिवार के साथ खाया। आम तो खत्म हो गया, लेकिन उस आम की जो मिठास थी, जो उस आम में आपका प्रेम था, वो आज तक मेरे पास है। और वो जीवन पर्यंत जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे साथ रहेगी वो मिठास। और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप ऐसी ही मिठास बांटते रहिए, लोगों को ऐसा ही प्रेम बांटते रहिए। और मैं आभारी हूँ, आपने मुझे अवसर दिया कि आपके मंच पर आके मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें कर सकूं और दर्शकों तक पहुंचा सकूं। और मेरे इन अनुभवों को बांटने से यदि एक व्यक्ति के भी जीवन में परिवर्तन आया, यदि एक व्यक्ति को भी मैं प्रेरित कर पाया, तो मैं
अपनी मेहनत को सफल मानूंगा। मैं मानूंगा कि मेरा बोलना और मेरा आपके मंच पर आना सफल हुआ। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने जो मुझे आर्ट एंड कल्चर विंग में बुलाया था, मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं किसी मेरे पूर्व जन्म का कर्म था, जो पुण्य मुझे मिला कि मुझे बुलाया गया। जिस संस्थान को मैं जानता भी नहीं था, वहां मुझे बुलाया गया। और मैं चाहता हूं कि मेरे क्रोध पे ऐसे ही नियंत्रण होता रहे, मेरी भाषा पे ऐसे ही नियंत्रण होता रहे। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, वो मुस्कुरा भी रही है, क्योंकि मेरा क्रोध उन्हीं को ज्यादा झेलना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है कि धीरे 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 मैं क्रोध पे विजय पालूं और मैं नियंत्रण कर पाऊं स्वयं को। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक दिन में सीख जाऊंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कब सीखूंगा, कब क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं एक अनुभव और आपको बताऊंगा कि जो लोग भी ज्यादा वहां ज्ञान में हैं, जो लोग भी मेडिटेशन बहुत करते हैं, उनकी आंखों में मैंने झांका, उनकी आंखों में मैंने देखा एक अजीब सा नशा होता है, एक ईश्वरीय नशा होता है। वो नशा शराब नहीं दे सकती, वो दुनिया की कोई ड्रग नहीं दे सकती। मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग भी ड्रग वगैरह का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, आप राजयोगा सीखिए। राजयोगा की मदिरा जो है, जब वो आपके अंदर जाएगी तो आपको बाहरी शराब पीने की, बाहरी मदिरा पीने की, बाहरी जो आप ड्रग वगैरह लेना चाहते हैं, फिल्म लाइन में बहुत लोग लेते हैं। अभी आजकल आप सुन रहे होंगे कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। अभी मेरी बिटिया मुझे बता रही थी कि पिछले हफ्ते उसकी सहेली 15 साल की लड़की ने इस पैंडेमिक के प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली। मैं दुखी होता हूँ। मैं कहता हूं आत्महत्या करना कायरपन है, लड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं कोरोना में क्या, कोरोना ही क्या औकात है साहब, किसी पैंडेमिक की क्या औकात है कि इंसानी हौसले को तोड़ दे। हम बलवान है, हमारी आत्मशक्ति है। और जो हमारे ऊपर जो हमको प्रेरणा देते हैं, प्रजापति ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, इनकी प्रेरणा से हमें लड़ना है। हमें इस तरह के पैंडेमिक्स को हराना होगा। इनकी औकात क्या है हमारे सामने? कुछ नहीं। आत्मबल होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि वो मदिरा, जो अंदर की मदिरा जब आपकी बहने लगती है, तो बाहर की मदिरा की आवश्यकता नहीं होती। बाहर की मदिरा की आवश्यकता ही नहीं है। तो अंदर का जो आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है, उसको पहचानिए। और राजयोगा के माध्यम से मैं इस पैंडेमिक में मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, फिल्मी इंटरव्यूज जो जिनको आप कहते हैं, मैंने सब उसमें भी इस बात को रखा बड़ी ही दृढ़ता के साथ कि आप अगर ये राजयोगा का सेवन आप करते हैं साहब, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। पिछले वर्ष मैंने मात्र 2 फिल्में की। पैंडेमिक था, जब मुझे ऑफर भी आता था तो घर के लोग ही मना करते थे, नहीं नहीं अभी कहीं शूटिंग में मत जाओ, घर पे ही रहो। लास्ट नवंबर में मुझे एक फोन आया पुनीत इस्सर साहब का, जिनको आप जानते होंगे, दुर्योधन की भूमिका उन्होंने की थी, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। तो पहला फोन उनका है कि भाई आप मेरे एक फिल्म में मेरा बेटा कर रहा है, आप उसमें विलेन कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। उसके बाद दूसरी फिल्म का एक ऑफर आया, रीजनल फिल्म का, विनोद गुप्ता जी की, उसका नाम है आन बान शान। उसकी अयोध्या में शूटिंग थी, मैं अयोध्या में शूटिंग करने गया। और मेरा भाग्य कुछ इस प्रकार का है कि मैं शूटिंग करने आता हूँ, लेकिन उस बहाने मेरे तीर्थ हो जाते हैं। वहां गया, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के रोज दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए। वहां के संत महात्माओं ने मुझे सम्मानित किया अपने मंदिरों में और आश्रमों में बुला के। तो अद्भुत अनुभव था। तो और मैं तो माउंट आबू घूमने की नजर से गया था कि चलो मुझे बुला रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, घूमने जाऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां जाने के बाद मेरे जीवन में ये परिवर्तन आएगा। मैं राजयोगा सीख पाऊंगा, मैं ईश्वर से कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं प्रजापति ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट कर पाऊंगा, मैं शिव बाबा से कनेक्ट कर पाऊंगा। मैं वहां सुभाष भाई, दयाल भाई, मिनेश भाई, ऐसी महान आत्माओं से मिल पाऊंगा, सूरज भाई जैसी महान आत्मा से मिल पाऊंगा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे याद किया, आपने यहाँ सम्मान दिया, बुलाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी जहां मैं फंसता हूँ, कुछ बात होती है, मैं सुभाष भाई से, दयाल भाई से पूछता रहता हूँ। ये लोग मुझे गाइड करते रहते हैं और मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं अनुभव बता चुका। अब आपके कुछ विशेष प्रश्न हो तो मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूंगा। मिनेश भाई, माइक आपके हवाले। जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो पहले तो मैं
बता दूं, हम तो आम भूल गए थे, आपने ही आम को याद दिलाया तो आम की मिठास हमारे मुख में आई। लेकिन वास्तव में वो आम की मिठास नहीं, लेकिन आपको जो खुशी मिली उस खुशी की मिठास हमें अभी मिल रही है। तो वास्तव में क्योंकि हम उस ईश्वर दाता के बच्चे हैं, तो हमको ब्रह्मा कुमारी में ये दातापन सिर्फ स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म रीति से भी दातापने की बात सिखाई जाती है। उसी भाव से, क्योंकि आप 5000 साल बाद हमें पहली बार मिले थे, तो उस मिलन की खुशी में वो आम दिए गए थे आपको, कि हमारा बिछड़ा हुआ शैलेंद्र श्रीवास्तव भाई आज 5000 साल बाद मिला है, उस खुशी का वो आम था। तो एक बात वो रही। बाकी आपने अपने हृदय की सारी बातें रखी, बहुत सुनकर के आनंद हुआ। और आपने राजयोग की मदिरा, एक नया वर्ड में कहूंगा, ठीक है सुभाष भाई, ये तो वर्ड पहली बार सुना होगा, राजयोग की मदिरा पान, राजयोग का मदिरा पान। और जब आप मदिरा की ही बात कर लेते हो तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि हम ये मदिरा पान हर रोज करते हैं, राजयोग का ज्ञानामृत अर्थात वो मदिरा पान हम हर रोज सुबह सुबह करते हैं। वो मदिरा पान वाले शायद रात्रि को करते होंगे, लेकिन हम तो ये सवेरे सवेरे उठ के ही करते हैं। तो हम जैसे पियक्कड़ और कहा दुनिया में, और बड़ी तादाद में हमारे जैसे पियक्कड़ है। तो मुझ जैसा कौन शराबी, मेरी अदा जुदा है सबसे। मुझ जैसा कौन शराबी, मेरी अदा जुदा है सबसे। मेरा नशा गलत नहीं है, मेरा नशा जुदा है सबसे। तो यहाँ पर ये राजयोग की मदिरा के द्वारा हम नारायणी नशा चढ़ाते हैं। तो आपने ठीक कहा, वो नशा छोड़ करके इस नशे में आ जाओ, क्योंकि ये नारायणी नशा है। परमात्मा हमें नर से नारायण बनाने के लिए आया है। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। साथ साथ मैं सुभाष भाई से एक बात पूछूंगा। सुभाष भाई, 2-3 बार हमारे मीठे शैलेंद्र भाई ने जिक्र किया भाषा दोष का, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सही बात है, क्योंकि मैंने जो भी आर्टिकल लिखता था ना उनके पास भेजता था, तो बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क होता था। जैसे एक बार मैंने कहा हमारी जो दादियां महान हस्तियां है, तो बोला हस्तियां नहीं होना चाहिए, महान विभूति, महान आत्माएं। तो ये बहुत मतलब रॉयल भाषा होती है, रॉयल बातें होती है। तो मैंने उनको इनवाइट किया है, जब हमारा यहाँ आएंगे तो उनको प्रेस में लेके जाएंगे, हमारे आत्म प्रकाश भाई, उनसे मिलाएंगे और थोड़ा जो भी कर सकते हैं और उनमें हम कर सकते हैं। तो इनकी बहुत इच्छा है, क्योंकि मैंने करीब करीब 100 स्टोरीज प्रकाशमणि दादी की लिखी, 50 जानकी दादी की लिखी। मतलब जो दादियों के साथ हम यहाँ, दादी आती थी ना हमारे साथ, बैठते थे, भोजन कराते थे, तो दादियों ने जो जो हमें बातें बताई, तो मैं वो लिख के मतलब जैसे अगस्त में शुरू हुआ, 1 अगस्त से शुरू किया था, तो करीब करीब 100 दिन तक चलता रहा। तो वो सारा करेक्शन उन्होंने किया। इसलिए जो दादियों के बारे में जितना है उनको 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता था, अच्छी तरह से करेक्शन का, और इसलिए उनको बहुत उसका पता भी चल गया। तो ये हमें सब करना चाहिए, तो हम सब मिलके करेंगे, उनकी दिल है वो पूरी करेंगे, और हमारा जो लिटरेचर भी अच्छा बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा। सुभाष भाई, शैलेंद्र भाई ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। एक अनुरोध और आपसे मैंने किया था, उसको भी कीजिए, कि मैंने जो एक कमी महसूस की कि आप लोग आत्मिक शक्ति के लिए, मानसिक शक्ति के लिए और आत्मिक बल के लिए तो राजयोगा सिखाते हैं, लेकिन आपके सेंटर में एक बहुत अच्छे जिम की मुझे बहुत कमी महसूस हुई, क्योंकि मैं 5 दिन था वहां और मैं रेगुलर जिम जाता हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी के स्वास्थ्य के लिए, जितने भी भाई बहन वहां रहते हैं, एक अच्छे जिम का आप लोग निर्माण कराइए। और उससे क्या होगा कि आत्मिक शक्ति के साथ, मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का भी विकास होगा, और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और आप तो समझते हैं कि जब आपको संकट में थे, आपको कैंसर हुआ था, तो आपने जो शरीर जब रुग्ण हुआ था, तो आपने मानसिक बल से उसको ठीक किया था, और आपने राजयुवा की शक्ति से, उन किरणों से, उनकी उस अनुभूति से आपने उसको ठीक किया। ये भी मैं चाहूंगा कि आप कभी जरूर इसको बांटें, जब आपको विशेष रूप से मैं चाहूंगा दिनेश भाई बुलाएं आपको। लेकिन आप प्रयास कीजिए, अपने जो आपके वहाँ वरिष्ठ लोग हैं, दादियां हैं, जो भाई हैं, उनको बोलिए कि मैंने सुझाव दिया है, मेरा सुझाव है, मेरा संकल्प है कि वहां एक
आपके पास जगह की कोई कमी नहीं है, आप एक बड़ा सा हॉल ले लीजिए, उसमें एक अच्छा सा जिम बना दीजिए ताकि लोग प्रातः काल जाके वहां पे जब मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा व्यायाम कर लें। व्यायाम कर लेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा आप सब तक जरूर पहुंचाएं। हो जाएगा, वाह हो जाएगा, हो शैलेंद्र भाई, जाएगा। शैलेंद्र आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ये भी हो जाएगी निमेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी शैलेंद्र भाई एक भाषा का सूचन मैं भी आपको करता हूँ और वो जी। परिवर्तन करने से आपको बहुत फायदा होगा। आपने 2-4 बार कहा ना कि आपके वहाँ जिम नहीं है, जिम की बात कही आपने कि आपके वहाँ बड़े बड़े हॉल वगैरह है, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो हम ये कहते हैं आप ये मत कहिए आपके वहाँ, ये कहिए हमारे वहाँ। मेरी त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई। मैं अपनी त्रुटि मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। ये भी आपका ही घर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाषा का ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर है कि आप तो हमारे हो, तो आप बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल। आपके वहाँ हॉल है, आपके वहाँ, तो बहुत अच्छा है। मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा अभिप्राय ये था कि मानसरोवर में ज्ञान सरोवर में और शांतिवन में जगह बहुत है। हम आपसे क्षमा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये ध्यान खींचवाना चाहते हैं कि आप हमारे हो और हम आपके हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल निकालने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसमें किसी संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और दूसरा शैलेंद्र भाई, आपने जो भाषा की बात कही, इसमें एक बात लास्ट जो आपने पार्ट की बात कही कि अपना पार्ट बजाते हैं, तो वास्तव में वो भाषा किसी देहधारी की नहीं है। वो वर्ड जो है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं निराकार शिव परमात्मा अपनी मुरलियों में सुनाते हैं। और पार्ट का मतलब ये आता है, यहाँ भाव ये है कि हम आत्मा की वहां बात है, यहाँ देह की बात नहीं है। तो आत्मा शरीर के द्वारा जो खेल कर रही है उसको पार्ट कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर ने कहा सृष्टि एक रंगमंच है, तो इस रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम आत्माएं जो कार्य करती है उसको पार्ट कहा जाता है। उस भाव से वो वर्ड, बाकी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पार्ट जो है मनीष भाई, पार्ट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसके लिए यदि इसी सेंटेंस को मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ कि वो मुरली में आती है और ऊपर से आती है, लेकिन जब हम पुस्तकों में लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि वो अपनी भूमिका निभा रहे थे, वो अपना पार्ट बजा रहे थे कि बजाय वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो वो लिखने में ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट होगा, व्याकरण की दृष्टि से करेक्ट होगा। और जो लोग, चूंकि मैं चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संबंध में हमारे संस्थान से जो लोग जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, जो बाहर के लोग हैं जो नहीं जानते उन पर प्रभाव अच्छा जाए। जब हमारी भाषा अच्छी होगी, समृद्ध होगी, सुदृढ़ होगी, तो वो जो प्रभाव जाएगा वो अलौकिक होगा। और वो मैं उस प्रभाव की बात कर रहा था। पहले तो मैं आपको बहुत बड़ी मुबारकबादी देना चाहता हूं, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन की विशेष शक्ति है। मैंने अभी गौर किया, आपने ये वर्ड यूज किया हमारी संस्था में, आपकी संस्था हटा दिया। सुभाष भाई ताली बनती है सुभाष भाई, उनके धन्यवाद। कैसे परिवर्तन, बहुत अच्छा। आपको छोड़ने वाले नहीं है हम आपको। नहीं, मैं छूटने वाला भी नहीं हूँ। मैं छूटने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो लटक के आपके साथ पूरा जुड़ा हुआ हूँ एकदम। जब निमेश भाई आएंगे तब आप भी उस समय प्रोग्राम बनाना है। बिल्कुल आएंगे साहब। यहाँ तो ये हाल है, बंधने वाला खुद बता रहा है कि मुझे इस तरह से बांधो तो मैं बंध जाऊंगा। ठीक है। ये होता है, बंधने वाला बड़ा है या बांधने वाला बड़ा है। तो वो कहते ना, मेरे पिताजी के एक मित्र थे बुद्धिनाथ मिश्र जी, उनकी एक कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, आशावादी गीत है। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। बहुत अच्छा। और शिवत्व की कामना पे मैं अपने पिताजी की एक छोटी सी कविता बोलना चाहूंगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय लल्लन बीए साहब, हालांकि वो डॉक्टर थे, पीएचडी कर चुके थे, लेकिन वो बीए नाम से लिखते थे, क्योंकि उसी वक्त कवि, बीए पास करने के बाद कवि बन गए थे, तो बीए नाम से लिखते थे। तो उनकी एक कविता है कि लिखता हूं उतनी ही जिंदगी जितनी जीता हूं, मैं कोई शिव नहीं जो गरल पान करता,
पर शिव बनने की कामना अवश्य करता हूं। तो शिवत्व का जो शिवत्व की जो कामना है वो मनुष्य में प्रारंभ से रही है। और शिव बाबा को जब वो ज्ञान हुआ था तो उन्होंने उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा था कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और शिव शक्ति को हमारे प्रजापति ब्रह्मा बाबा ने प्रणाम किया था और उनका आभास किया था, उनका अनुभव किया था और उस अनुभव को पूरे विश्व को बांटा था, हम सब तक पहुंचाया। और आज भी कल उनकी पुण्यतिथि है, मैं सादर नमन करता हूं और स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि एक दिन पूर्व मैं आपसे जुड़ा और बाबा के बारे में इतनी बातें हुई और मुझे जो चित्र मिले हैं सुभाष भाई द्वारा उससे पता चल रहा है कल वहां बड़ा भव्य कार्यक्रम है। मेरा साधुवाद, मेरी शुभकामनाएं आप सभी को और ईश्वर करें कि आप लोगों का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। और मैं स्वयं को इसके लिए भाग्यशाली नहीं मान रहा कि मैं आपके साथ नहीं हूं वहां, लेकिन हृदय मन प्राण से यहाँ से मैं जुड़ा हूं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई, आपने आज आपका कीमती समय, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, भले पेंडेमिक में आप घर में भी बैठे लेकिन घर में ही आपका संसार बहुत फैला हुआ है और फिर भी आपने हमारे बुलावे पर स्नेह की रस्सी पे आप खींचे चले आए। आपने पूरा 1 घंटा नीलो जान से हमें दिया है। आपने अपने मन की बातें सभा के सामने रखी है, सोसाइटी को एक मैसेज जो आपने दिया है बहुत अच्छा कि राजयोग करे तो आपको उन नशों की जरूरत नहीं रहेगी, कितनी मन में शांति आप महसूस कर पाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष भाई ने भी आज आकर के सभा की शोभा बढ़ाई है और शैलेंद्र भाई ने मेरे मुख की बात छीन ली, क्योंकि काफी टाइम से मैं सोच रहा था सुभाष भाई को आमंत्रित करने का, आपने शैलेंद्र भाई ने मौका ही छीन लिया, आपने ही इन्विटेशन दे दिया, तो इसकी भी आपको मैं मुबारक देता हूँ। तो थैंक यू। बाद में हम बात करेंगे, फरवरी में आपको एक डेट देंगे, वो बात हमारी हो जाएगी। फिलहाल कुछ पल उस निराकार पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं और फिर सभा को पूरा करेंगे। साथ साथ मोनिका बहन ने भी खूब शुभ भावनाएं आपको भेजी है। मोनिका बहन का खास फोन आया था शैलेंद्र भाई, वो चाहती थी लेकिन कहीं बाहर है तो लॉगिन नहीं कर पाई है, लेकिन अभी चालू आपका सेशन था उसमें भी मेरी बात हुई, वो लॉगिन नहीं कर पाया लेकिन खास आपको याद भेजी है, स्नेह प्यार भेजा है। ओके, चलिए कुछ पल निराकार पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, ज्ञान को अपना कर जीवन मुक्ति पालो। दुनिया में नहीं है कोई जो दे हमें सत्य ज्ञान के दाता तो खुद ही है भगवान। रत्नों को लूटा रहा है, झोली अपनी भर लो। एहसान खुद पे कर लो, सत्य ज्ञान को सुन लो, सत्य ज्ञान को सुन लो। ओके, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड कल नाइट। सभी को निमंत्रण है माउंट आबू का शांति स्तंभ पे अमृत वेला। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। आप सूक्ष्म रूप में आना सुबह अमृत वेला, ठीक है? अवश्य अवश्य अवश्य, सभी वहीं मिलूंगा आपसे। सभी एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद अदा करें और हम पूरा करते हैं सभा को। अच्छा जी, ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति।